कंप्यूटर बाबा की जय। वीडियो नंबर 17 में आज हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कंप्यूटर हार्डवेयर की, यानी उसके पुर्जों की जिनको कि आप छू सकते हैं। आज हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे और अगला वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उसमें हम कंप्यूटर कैसे काम करता है, इसके अंदर की बहुत सारी चीज़ें बताएंगे और साथ में जो गलतफहमियाँ कुछ लोग पैदा कर देते हैं, बेचारे नादानी में कुछ गलत बातें बताते हैं, वो भी गलतफहमियाँ हम दूर करेंगे। तो इसलिए अगर आप छात्र छात्राएँ हैं स्कूल के या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, उसके लिए सामान्य ज्ञान के लिए चाहिए, या कंप्यूटर एक विषय होने लगा है उसके लिए चाहिए, या कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं और चीज़ों को ठीक से समझना चाहते हैं, तो अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप एक सामान्य नागरिक हैं, कंप्यूटर के बारे में समझना चाहते हैं और कुछ नहीं जानते, तो पहले आप वीडियो नंबर 2 देखिए और उसके बाद 16 और 17 देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्ट और वेयर। वेयर का मतलब काम करने वाली चीज़, सॉफ्ट का मतलब मुलायम। इसको सॉफ्टवेयर कह देते हैं क्योंकि हार्डवेयर से अलग होता है। हार्डवेयर एक प्रचलित शब्द है कलपुर्जों के लिए। तो जो चीज़ें कलपुर्जे नहीं हैं बल्कि उसके अंदर जो काम करते हैं और दिखते नहीं हैं, वो सॉफ्टवेयर हो गए। जैसे हमारा दिमाग है ना, पता लग रहा है खोपड़ी है, लेकिन इसके अंदर जो विचार भरे हुए हैं, जो गुस्सा भरा है, जो खुशियाँ भरी हैं, वो सब दिखाई नहीं देता। लेकिन हम किस तरह काम करते हैं या अपने को प्रकट करते हैं, उसमें उसका बड़ा काम है। तो ये हुआ सॉफ्टवेयर। अब एक छोटे उदाहरण से हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए कि किस तरह कंप्यूटर को कुछ चीज़ें दी जाती हैं। जैसे हमारे दिमाग को हमारी आँख, हाथ, जीभ, कान, ये सब उसको सूचनाएं देता रहता है। वो काम करता है, फिर इनसे या फिर हाथों से कहता है कि काम करो। आपके लैपटॉप में एक प्रोग्राम है जिसमें कि आप गुणा कर सकते हैं। तो आपने कीबोर्ड दबाया, उसमें 2 गुणा 5 लिखा और बराबर का निशान किया। तो इसका मतलब कंप्यूटर को पता लग गया कि आप चाहते हैं कि 2 को 5 से गुणा करना है। तो उसने फटक से 10 किया, आपको मॉनिटर में दिखा दिया। आपने कहा नहीं बबुआ, इतने से काम नहीं हुआ। अब ऐसा करो कि एक फ़ाइल है गणित नाम की, उसमें इसको सेव करो। तो कंप्यूटर ने फटाफट उसको सेव कर दिया। फिर अगली बार कंप्यूटर आपने खोला, कहा कि उस फाइल को फिर से खोलो। तो इस बार अब इसमें वो काम करेगा। फिर या तो मॉनिटर में दिखाएगा, या आप कहेंगे प्रिंट कर दो तो प्रिंटर के पास भेज देगा। तो ये चक्र चलता रहेगा कि उसको चीज़ें मिल रही हैं, वो काम कर रहा है, फिर भेज रहा है। ये चक्र चलता रहेगा। अब अगली बात पर आते हैं। देखिए, कंप्यूटर को कैसे पता लगा कि आपने 2 लिखा तो इसका मतलब 2 संख्या है, और 5 लिखा तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 है। ये कंप्यूटर तो आपकी भाषा नहीं समझता। तो इसमें क्या होता है, इसको हम एक उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। जैसे आप सोचिए कि आप एक बहुत दूर पहाड़ी गांव में हैं, आपके वहाँ बूढ़ी माता जी हैं। एक रूस से आया हुआ कोई सैलानी वहाँ पहुँच गया, वो माता जी से बात करना चाहता है। अब गांव के बच्चों को रूसी तो आती नहीं, तो क्या होगा, गांव का बच्चा जो बूढ़ी माता जी की बात समझ सकता है, वो पहले हिंदी में किसी को बताएगा, हिंदी वाला अंग्रेजी वाले को बताएगा, अंग्रेजी वाला उसको रूस की भाषा में बताएगा, और उसकी बात समझने के लिए फिर इसका उल्टा चलेगा। तो ऐसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर एक के बाद एक स्तर की भाषाएं होती हैं, जिससे कि वो आपकी बात समझ पाता है। वीडियो नंबर 2 में बताया था कि जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें करोड़ों स्विच होते हैं, छोटे छोटे, जैसे बिजली का होता है ना, दबाया ऑफ हो गया, ऑन हो गया। तो इसमें प्रोसेसर होता है एक, उसमें करोड़ों स्विच होते हैं, अब बहुत छोटे छोटे स्विच होते हैं। और जब वो बंद हो जाता है तो इसको 0 मानता है, और जब वो चलता है तो उसको 1 मानता है। तो कंप्यूटर को केवल 0 और 1 पता होता है। अब इस चित्र में देखिए, इस चित्र में शुरू में कुछ एक स्विच बंद है, तो 0 0 0 0 आया, उसके बाद एक स्विच खुला है, फिर एक बंद है। तो कंप्यूटर को यही पता है। और जो उसमें डाटा आता है, जो उसमें संदेश आते हैं, जो उसमें इंफॉर्मेशन आती है, वो भी 0 और 1 के तरह से ही लिखी होती है कंप्यूटर के अंदर। जब कंप्यूटर नए बने तो ये समस्या हुई कि 0 और 1 को इंसान की भाषा तक कैसे पहुंचाया जाए। तो सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज बनी। वो क्या करती हैं, 0 और 1 को समझ लेती हैं
और कुछ इस तरह के उसको अंग्रेजी की कमांड जिसको कहते हैं निर्देशों में बदल सकती हैं। उससे ज़्यादा उसका व्याकरण नहीं होता। अब आप तो उसमें काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आई हायर लेवल लैंग्वेजेस, सबसे ऊंचे स्तर की भाषाएं। तो ये भाषाएं ऐसी होती हैं जो कि 0 और 1 और असेंबली लैंग्वेज की भाषा है, उसको अंग्रेजी से उसमें प्रोग्राम लिख सकती हैं, उसमें उसको निर्देश दे सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें आपने अंग्रेजी में एक निबंध लिख दिया। उसमें भी क्या होता है कि उसका अपना व्याकरण होता है हर भाषा का। तो उस जैसे इसमें दिखा रखा है, तो उस तरह से आप लिख लेते हैं तो ये काम कर लेता है। और सबसे ऊपर तो क्या है कि जो आखिरी में जो ऐप बनाने वाले हैं, जो प्रोग्राम बनाने वाले इंजीनियर हैं, वो क्या करते हैं, फिर इस भाषा को लेके वो ऐसा कुछ बनाते हैं जो कि आम आदमी को समझ में आ जाए। अब आप तो क्या करते हैं कि कंप्यूटर में कहते हैं कि भाई ये लिख दो और उसको सेव कर दो, तो उसके लिए उन्होंने जगह बनाई होती है। आप क्लिक करते हैं, कुछ लिखते हैं, दबाते हैं, हो जाता है। ऐसे ही मोबाइल में आप करते हैं। तो आप देखिए आपकी बात किस तरह कंप्यूटर तक नीचे 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 जाती है, और कंप्यूटर से 0 और 1 से लेके और आपकी अंग्रेजी या हिंदी जिस भाषा में भी आप काम करते हैं वहाँ तक बात पहुँच जाती है। ये हो गई भाषाएं। तो ये भाषाओं में जो कुछ भी लिखा हुआ है कंप्यूटर के अंदर, वही सॉफ्टवेयर है। ये वाला चित्र देखिए, इसमें हार्डवेयर कंप्यूटर में है। जब आप कंप्यूटर को चालू करते हैं तो वो बहुत देर लगाता है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले उसके साथ कुछ एक ऐसा सॉफ्टवेयर आता है जो कि कंप्यूटर की भाषा समझता है। असेंबली लैंग्वेज होता है, और भी बहुत तरह का होता है। उसको कहते हैं फर्मवेयर। फर्म का मतलब पक्का, जो उसी के साथ चिपका हुआ है। इसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो इसके बाद क्या होता है, जब ये देख लेता है कंप्यूटर में सब कुछ ठीक ठाक है, तो उसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। ये आजकल के सारे कंप्यूटर में एक बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। इसको भी हम एक उदाहरण से बताते हैं। अब जैसे भारत में तो चुनाव होते रहते हैं। अब एक नेताजी भाषण देना चाहते हैं, तो वो आए गांव में, जो उनको पहचानने वाला था उसने बहुत सारे लोगों को जमा किया और नेताजी ने भाषण दिया और चल दिया। अब अगर 10 नेताओं को भाषण देना है, वो बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक स्टेज बनाएंगे। स्टेज में लोगों को बैठने की जगह होगी, कुर्सियां लगी होंगी, माइक लगा होगा, बड़ा भोंपू लगा होगा, बिजली का तामझाम होगा, बैठने की व्यवस्था होगी। तो स्टेज बन जाएगा तो क्या होगा, एक नेता आएंगे, वहीं पर माइक में अपना काम किया, चल दिए। दूसरे आएंगे, अपना करेंगे, कोई माला डालेगा, तालियां पीटेंगे, कार्यक्रम चलता रहेगा, नाच गाना भी हो सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह का एक स्टेज का काम करता है, जिसमें आओ भाई सब ऐप वगैरह आओ, अपना काम करो, चले जाओ। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं। जैसे ज़्यादातर जो लैपटॉप और पीसी होते हैं, इनमें विंडोज़ होता है, और जो आपका मोबाइल है इसमें ज़्यादातर एंड्रॉयड नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब इन ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करने के लिए बहुत सारे इंजीनियर, ऐप बनाने वाले नए नए ऐप बनाते हैं। इनको ऐप कहिए, प्रोग्राम कहिए, एप्लीकेशन कहिए। एप्लीकेशन का ही छोटा फॉर्म ऐप है। तो वो ऐप या तो डाउनलोड करने होते हैं या वो कंप्यूटर में साथ में आते हैं। इनमें आम आदमी अपना काम कर लेता है। तो जो जिससे सिस्टम चलता है, यानी तंत्र चलता है, तो वो तो कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जिससे ऐप चलता है, ये सारा सॉफ्टवेयर को कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब 2 और तरह के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है कंप्यूटर चलाने के लिए। उनमें एक होता है डिवाइस ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब चलाने वाला। जैसे ड्राइवर होता है बस में। जैसे दिमाग है, उसने कहा कि भाई ये सामने से खतरा है, हाथ को कहा कि तुम ऐसे रोको। तो दिमाग है, हाथ अलग है। तो हाथ और दिमाग को जोड़ने की जो नसें हैं, उसका काम करता है ड्राइवर। जो भी इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड है, माउस है, माइक है, इन सब के लिए भी ड्राइवर होते हैं। जो आउटपुट देता है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, इनके भी ड्राइवर होते हैं। अगर ड्राइवर नहीं होगा तो ये सब नहीं चल पाएंगे। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर हुआ। अब इसका देखभाल करने के लिए भी कई तरह का सॉफ्टवेयर का समूह होता है, जिसको कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो देखभाल करने का सॉफ्टवेयर हो। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि जो इसको बीमारी नहीं लगने देता, देखता है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो कैसे ठीक करना है, इसका जो फाइल होता है वो गड़बड़ नहीं हो जाए,
तो ये सब काम करता है, तो ये भी ज़रूरी है। स्टेज का अगर आप उदाहरण दें तो स्टेज में अगर झाड़ू नहीं लगेगा, कोई माइक ठीक नहीं करेगा तो ख़राब होने का बहुत संभावना रहता है। तो एक एक जो प्रोग्राम है वो भी सॉफ्टवेयर है, और इतना सारा मिलके जो पूरा ये बंदोबस्त है ये भी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर इस तरह का शब्द है जिसको कि आप एक के लिए या बहुत प्रोग्रामों के लिए उपयोग कर सकते हैं। देखिए, जैसा हमने पहले बताया, अगले वीडियो में आपको बहुत विस्तार से हम कंप्यूटर कैसे चलता है और कंप्यूटर से जुड़े बहुत प्रश्नों के हम उत्तर देंगे, तो उसको देखना मत भूलिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।